अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कम खाना, कम सोना, कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी होती है। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव तोला नहीं जा सकता, एक माफ़ करना और दूसरा इंसाफ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, आदिल, हुक्मरान, मजलूम और रोज़दार। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। हमेशा वुज़ू में रहने से रिज़्क और दौलत में इजाफा होता है। इखलाक कभी नहीं हारता और ताकतवर कभी नहीं जीत पाता। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। वे वक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। बदन में दर्द हो तो करवट लेकर सोया करो। जौ की रोटी बनाकर खाओ, ये बदन को ताकत देती है। घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने से घर में बीमारियां पैदा होती हैं। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐब का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान न लो, क्योंकि मुश्किल 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर ज़रूर लौटाया जाता है, अगर उसने तौबा ना की हो तो। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो सीधे और उसके पूरे नाम से उसे पुकारा करो। जब तुम्हारा दिल किसी से गले लगकर रोने को लगे, चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लिया करें। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करें, एक गरीब दोस्त में, दूसरा सादा ज़िंदगी में और तीसरा पुराने कपड़ों में। आज के दौर में किसी को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगलों में सीधे पेड़ों को अक्सर काटा जाता है और टेढ़े पेड़ अपनी जगह सीधे खड़े रहते हैं। खाना खाने के बाद फौरन सोना अक्ल को कमज़ोर करता है और पागलपन पैदा करता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। अच्छी चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, वो चीज़ बुरी नज़र से महफूज रहेगी। उन कांटों के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहें जो दूसरे आप पर फेंकते हैं, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि आप पर भी जल्द फूलों की बारिश की जाएगी। 2 फल औरतों की खूबसूरती में 4 चांद पैदा करते हैं, एक संतरा और दूसरा लीची। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाए और मोमिन वो है जिसका दिल पाक हो। बेहतरीन सीरत ये है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों को अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है और जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हो तो वो एक रिश्ता आपके साथ हो। जो दिल दूसरों को तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना कि दुआएं कबूल हो गई हैं। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। औरत का नामहरम मर्द के साथ मुलायम गुफ्तगू करना बदकारी में दाखिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो, इसलिए कि सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत तक ले जाती है। झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ गुनाह तक ले जाता है और गुनाह जहन्नुम में ले जाता है। दुनिया में हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं,
لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ جو بندہ گالی دیتا ہے، حضرت علی نے فرمایا قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضرت علی نے فرمایا 4 رشتوں کو کبھی مت توڑنا: بھروسہ، عہد، تعلق، دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو انسان بکھرتا نہیں بلکہ فنا ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو: نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ انسان اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ دل چھوٹا نہ کریں، وہ رب سب دیکھ رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں چھپے درد کو بھی جانتا ہے۔ بس یقین بنائے رکھیں اپنے اللہ پر۔ جو بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے بس وہ ایک دعا ہوتی ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہو، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحت جلد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کسی بھی انسان کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اس وقت اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ نہ اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ دولت کو تولا جائے گا نہ حسن کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں جو عمل کیا ہے بس اسی کا حساب لیا جائے گا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقت دو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر تم لوگ اپنی زندگی میں اپنی قدر چاہتے ہو تو ان جگہ پر خاموش رہنا سیکھ لو۔ نمبر 1 جب کوئی دوسرا انسان بات کر رہا ہو تو اس کی بات سنتے وقت۔ نمبر 2 اگر آپ کو بات کرتے وقت کسی بھی وجہ سے شرمندگی کا ڈر محسوس ہو تب۔ نمبر 3 جب آپ کا موڈ خوشگوار نہ ہو تب خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 4 جب آپ کے الفاظوں یا لفظوں سے دوستی کو خطرہ ہو تب۔ نمبر 5 جب آپ کی بات دوسروں کو غلط محسوس ہو تب آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔